देखो अगला टॉपिक है अपना बेसिक्स ऑफ फ्लोरल फार्मूला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे हम लोग फैमिलीज के बारे में डिस्कस करेंगे ना, वहाँ पे फ्लोरल फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे ये एक प्लांट है, ये इसका एक फ्लोरल डायग्राम है और ये नीचे फ्लोरल फार्मूला लिखा हुआ है। कुछ नहीं समझ आ रहा, कोई बात नहीं। देखो फ्लोरल डायग्राम बेसिकली क्या होता है, ऐसा डायग्राम जो उसके ना फ्लावर के चारों ओर को, मतलब 4 ओर थे ना, तो टोटल उसको प्रॉपरली डिस्क्राइब करे। और फ्लोरल फार्मूला क्या होता है कि उसमें ना मतलब ऐसे ये भी डिस्क्राइब करता है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है, कैसे इसको एनालाइज करते हैं, ये देखते हैं। जैसे ये वाला जो एग्जांपल दिया हुआ है एनसीईआरटी में ना, ये ब्रेसिका फैमिली का दिया हुआ है। देखो ब्रेसिका को ब्रेसिकेसी जो फैमिली है ना, ये मस्टर्ड फैमिली है। अभी ना इसको क्रूसीफेरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका ना कुछ इस तरह से होता है एक्चुअल में। अब क्या होता है ये अभी नहीं समझ आ रहा, कोई बात नहीं। इस मस्टर्ड फैमिली के अंदर जो है ना, मस्टर्ड तो आएगा ही आएगा, उसके साथ साथ रेडिस आता है, कॉलीफ्लावर, कैबेज, राई, ये सब 3-4 प्लांट है जो इसके साथ आता है। इसका मतलब ये है कि ब्रेसिका फैमिली का ना ऑलमोस्ट इन सब का भी फ्लावर का पैटर्न कुछ इस तरह का ही होगा, फ्लोरल डायग्राम भी ऑलमोस्ट इसी तरह का होगा, फ्लोरल फार्मूला भी कुछ इसी तरह का होगा। देखो इसमें जो जो ये बेसिकली फ्लोरल डायग्राम फ्लोरल फार्मूला है ना, ये बेसिकली क्या है, मेथड है डेमोन्स्ट्रेट करने का फ्लावर को। तो अभी देखते हैं। जैसे अगर मान लो अगर फ्लावर है, ब्रैकेटेड फ्लावर का मतलब क्या होता था कि फ्लावर है, जैसे ये मान लो ये फ्लावर है और इसके नीचे यहाँ पे ना लीफ है ऐसे करके। ठीक है, ऐसे स्मॉल स्मॉल रूडिमेंट्री लीफ है। अगर ये है तो उसको हम लोग ब्रैकेटेड फार्मूला फ्लावर बोलते हैं। अगर नहीं हो तो ई ब्रैकेटेड। तो अगर ब्रैकेटेड हो तो उसको बी आर शुरू में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सिमिट्री कैसा है। सिमिट्री अगर मान लो एक्टिनोमॉर्फिक है, एक्टिनोमॉर्फिक मतलब क्या, रेडियल सिमिट्री है, ऐसे ऐसे कहीं से भी कट करो वो सिमेट्रिकली हो जा रहा है, तो उसके लिए प्लस सिंबल यूज करते हैं ऐसे लगा के। ठीक है, अगर वो जाइगोमॉर्फिक है, बायलेटरल है, तो उसके लिए मोस्टली ये सिंबल परसेंटेज सिंबल यूज होता है। कभी कभी ना ये डिवीजन वाला सिंबल भी यूज हो सकता है, कभी कभी ये भी सिंबल यूज होता है। ठीक है, ये तो अभी उतना ज़्यादा यूज नहीं होता, बट ऐसे अगर जाइगोमॉर्फिक मतलब बायलेटरल फ्लावर हो तो ऐसे ये सब सिंबल यूज हो सकता है। उसके अलावा अगर बायसेक्सुअल फ्लावर हो, ध्यान से सुनना, अगर बायसेक्सुअल फ्लावर हो तो उसमें हम लोग क्या यूज करेंगे। देखो ये फीमेल का सिंबल है और ये मेल का सिंबल है। अगर बायसेक्सुअल हो तो दोनों को कंबाइन कर दो। जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये कुछ इस तरह का बन जाएगा। तो बायसेक्सुअल फ्लावर के लिए हम इसको ऐसे यूज करेंगे। यूनिसेक्सुअल मतलब ये जो अगर मेल फ्लावर है, ध्यान से सुनना, अगर मेल फ्लावर है, मेल के लिए ये सिंबल होता है, फीमेल के लिए ये सिंबल होता है। अगर फीमेल फ्लावर है, इसका मतलब उसमें क्या होगा, फीमेल पार्ट होगा, मतलब क्या होगा, पिस्टिल होगा, है ना। तो उसको हम लोग पिस्टिलेटेड फ्लावर भी बोल सकते हैं। अगर मेल फ्लावर है तो मेल फ्लावर में क्या होगा, मेल पार्ट होगा, मतलब स्टेमेन होगा, है ना। तो उसको हम लोग बोलेंगे स्टेमिनेटेड फ्लावर। आई थिंक यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद अगला आता है कैलिक्स। ध्यान से सुनना, कैलिक्स, कोरोला। ठीक है, कैलिक्स को ना के से डिनोट करते हैं और कोरोला को सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब मैंने तुम्हें बताया था पॉलीसेप्लस, गैमोसेप्लस। गैमोसेप्लस मतलब क्या होता है कि सारे के सारे जो कैलिक्स है ना वो फ्यूज हो गए होंगे, है ना। तो इसको के से डिनोट करते हैं। तो गैमो को ना ऐसे ध्यान से सुनना, अगर गैमो है तो उसको के लिख के एन कितने फ्यूजन है उसको ऐसे ब्रैकेट दे दिए ना, तो इसका मतलब होता है फ्यूजन। अगर मान लो कि ये पॉलीसेप्लस है, मतलब उसके सेपल्स फ्यूज नहीं है, तो के लिख दो और कितने सेपल्स है वो लिख दो। ठीक है, सेम टू सेम पेटल्स के केस में, कोरोला के केस में भी करेंगे। कोरोला को किससे डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर पॉलीपेटलस हो, पेटल्स अगर पॉली हो तो एन से डिनोट कर दिए, कितने पेटल्स है वो लिख देंगे यहाँ पे। अगर वो जितने भी है ना सारे सारे फ्यूज है तो उसको गैमोपेटलस बोलेंगे, तो उसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है यहाँ तक। उसके अलावा पेरियंथ, क्या बोला था मैंने, लिली में क्या होता है कि सेपल पेटल नॉट डिफ्रेंशिएटेड, है ना, सेपल पेटल्स एक जैसे दिखते हैं। तो पेरियंथ को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, पी से करते हैं। सेम टू सेम पी एन। अगर पॉलीफैलस हो, पेरियंथ को फैलस बोलते थे ना, तो अगर पॉलीफैलस हो तो उसको हम लोग बोलते हैं एन से डिनोट करेंगे। अगर गैमोफैलस हो तो एन को ऐसे इनक्लोज कर देंगे अंडर द ब्रैकेट। अगला वर्ड कौन सा होता है, एंड्रोसियम का होता है। एंड्रोसियम को ए से डिनोट करते हैं। सिमिलर वही, अगर मान लो एंड्रोसियम फ्यूज्ड हो तो उसको फिर से ब्रैकेट से पहले नंबर लिखेंगे एंड्रोसियम का कितना है। सपोज मान लो कि एंड्रोसियम सपोज मान लो 5 है तो 5 लिख दिया। अगर सारे के सारे फ्री है तो ऐसे ही छोड़ दिया। अगर मान लो कि फ्यूज है तो उसको ऐसे कर दिया ब्रैकेट के अंदर। ठीक है यहाँ तक। ठीक है, अगर तुम्हें ये समझ में आ गया तो फिर आगे देखते हैं। अगर ये फ्यूज है,
फ्यूज मतलब सेम टू सेम में फ्यूजन, मतलब एंड्रोसियम में फ्यूजन, तो उसको क्या बोलते थे, कोहेजन बोलते थे। तो ये क्या हो गया, कोहेजन कंडीशन हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। उसी तरह जिम्नो, अगर हम लोग ये गायनोसियम में करें तो गायनोसियम को जी से डिनोट करते हैं। अगर वो एपोकार्पस है, ध्यान से सुनना, एपोकार्पस, गायनोसियम कितने हो सकते हैं, मोनोकार्पिलरी मतलब एक हो सकता है पिस्टिल, या मल्टी कार्पिलरी हो सकता है ना, मल्टीपल पिस्टिल हो सकते हैं। अगर मल्टीपल पिस्टिल है तो हो सकता है कि वो फ्यूज हो, है ना। अगर फ्यूज हो तो सिनकार्पस, अगर फ्यूज नहीं हो तो उसको एपोकार्पस। ठीक है, तो मल्टी कार्पिलरी के लिए हम लोग बेसिकली ऐसे यूज करते हैं। अगर नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज़ फ्लावर वाली वीडियो को देखो जाके। एपोकार्पस मतलब फ्यूज नहीं है, तो जी लिख के जितने भी उसमें पिस्टिल है ना उसको ऐसे लिख दो। ठीक है, ये ब्रैकेट यूज नहीं करना उसमें। अगर वो फ्यूज हो गए हैं तो पिस्टिल लिखो कितने पिस्टिल है और फिर ब्रैकेट यूज कर दो। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। उसके अलावा एक होता है इपिकैलिक्स। इपिकैलिक्स इन जनरल कभी यूज नहीं होगा, बट इस डायग्राम में देखो कुछ मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? नॉर्मली क्या होता है, यहाँ पे इसको मैं जूम कर देता हूँ, ध्यान से देखना। नॉर्मली क्या होता है कि ये जो है ना, ये क्या है, कैलिक्स है, मतलब सेपल्स है। बट कैलिक्स के अलावा भी यहाँ पे एक्स्ट्रा वॉल है कैलिक्स का, है ना, एक्स्ट्रा सेपल्स है। इस एक्स्ट्रा सेपल्स को इपिकैलिक्स बोलते हैं, इपिकैलिक्स। ठीक है, तो इपिकैलिक्स, अगर वो इपिकैलिक्स है तो उसमें या तो इपी लिखेंगे या ईपी के मतलब कैलिक्स, है ना। देखो एक तो पहले कैलिक्स का यहाँ पे ये है ही, उसके अलावा इसके ऊपर से भी यहाँ पे एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा एक पूरा का पूरा लेयर आ गया है कैलिक्स का, तो उसको हम लोग इपिकैलिक्स बोलते हैं। ठीक है यहाँ तक? ठीक है। अब आगे देखते हैं ओवरी को। ओवरी को देखते हैं। अगर ओवरी ऊपर है, ध्यान से सुनना, अगर सुपीरियर ओवरी है मतलब ओवरी ऊपर है तो और सब जो भी वॉल है वो सारे के सारे नीचे हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा हाइपोगेमस फ्लावर। अगर नहीं समझ आ रहा है फ्लावर वाली वीडियो को देखो। तो उस केस में क्या करेंगे, जिम्नोसियम मतलब जो गायनोसियम है, गायनोसियम मतलब ओवरी वाला पार्ट ऊपर है, सुपीरियर ओवरी है तो जी लिख के उसके नीचे नीचे लिख देंगे ऐसे करके। ठीक है, अगर इन्फीरियर ओवरी है मतलब इपीगेमस फ्लावर, मतलब फ्लावर के और सब पार्ट के ऊपर है, ओवरी के ऊपर है, तो उस केस में क्या लिखेंगे, जी लिख के ऐसे लिख देंगे। क्लियर है यहाँ तक? अगर मान लो पेरीगेमस है मतलब ओवरी और सब जो पार्ट है ना वो भी इक्वल लेंथ मतलब इक्वल हाइट पे है, तो उसमें ऐसे लिख देंगे। समझ में यहाँ तक आ गया? यहाँ तक बहुत ईजी है। और अगर मान लो एडिजन, एडिजन मतलब क्या होता है, एक पार्ट एक वर्ड जो है ना वो दूसरे वर्ड के साथ जाके कंबाइन कर रहा है। जैसे अगर मान लो कि इसको भी हटाते हैं, अभी अगर मान लो पेटल, ईपी पेटलस, ईपी पेटलस कंडीशन में क्या होता है ना कि यहाँ पे सी और ए, सी क्या था बताओ, के कैलिक्स था, सी कोरोला। कोरोला अगर एंड्रोसियम के साथ फ्यूज कर गया है ना तो इसको ईपी पेटलस कंडीशन बोलते हैं। इपीफाइलस, इपीफाइलस का मतलब क्या होता है कि अगर एंड्रोसियम, ध्यान से सुनना, एंड्रोसियम अगर पेरियंथ के साथ फ्यूज कर गया ना, फ्यूजन को ऐसे दिखाते हैं हम लोग। गायनो एंड्रस, गायनो मतलब क्या हुआ, गायनोसियम, एंड्रस मतलब क्या हुआ, एंड्रोसियम। अगर ए एंड्रोसियम और गायनोसियम के बीच में फ्यूजन है ना तो उसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं। ये था इसका नोमेनक्लेचर। अब हम लोग चलते हैं ऊपर। अभी हमने क्या था, क्रूसीफेरा का देखा था, मस्टर्ड फैमिली का देखा था। तो ध्यान से देखना, जैसे कि ये एक एक्सिस है, ये स्टेम है और यहाँ से ये फ्लावर लगे हुए हैं। तो हमने क्या किया ना, इसका ये सेक्शन लिया, तो ये वाला पार्ट जो है ना अपना, ये वाला पार्ट ये मदर एक्सिस हो गया। ठीक है, तो मदर एक्सिस को ऊपर दिखाते हैं। ठीक है, उसके बाद फ्लावर को दिखाते हैं। सबसे बाहर का लेयर क्या होता है, सेपल्स होता है ना। तो पहले हम सेपल्स को अरेंजमेंट के साथ दिखाएंगे ऐसे करके। सेपल्स के बाद क्या होता है, पेटल्स होता है, पेटल्स को ऐसे ऐसे दिखाएंगे। पेटल्स के बाद क्या होता है बताओ जल्दी से, पेटल्स के बाद क्या होता है, एंड्रोसियम होता है, फिर एंड्रोसियम को दिखाएंगे। एक बार ध्यान से देखना, यहाँ पे दो रिंग में एंड्रोसियम है अरेंज्ड, एक बाहर वाले रिंग में दो एंड्रोसियम है और एक अंदर का रिंग है ना, ये अंदर का रिंग है, दो रिंग में है। उसके बाद एंड्रोसियम के अंदर क्या होगा, गायनोसियम होगा। तो गायनोसियम यहाँ पे ध्यान से देखना, ये गायनोसियम किस टाइप का है, किस टाइप का प्लेसेंटेशन है, जल्दी बताओ प्लेसेंटेशन किस टाइप का है। ये ऐसे है और इसमें क्या हो, सीड ऐसे आ रहा है और यहाँ पे बीच में क्या है, फॉल सेप्टम है। पेरिफ्री से आ रहा है सीड, मतलब पेरिफ्री से आ रहा है ओव्यूल, तो ये क्या होगा, पेराइटल टाइप होगा। ठीक है, तो इसका प्लेसेंटेशन कैसा होगा, पेराइटल टाइप होगा। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है।
ठीक है। इसका जो एक्चुअल इसका स्ट्रक्चर होता है ना, वो कुछ इस तरह का होता है, ई ब्रैकेटेड। ई ब्रैकेटेड का मतलब क्या है कि इसका जो फ्लावर है ना, वो जहाँ पे उसका जो बेस है ना, वहाँ पे मतलब स्मॉल रूडिमेंट्री लीफ नहीं है, तो ई ब्रैकेटेड। प्लस मैंने लिखा, प्लस का मतलब क्या है, सिमिट्री। सिमिट्री कैसा इसका सिमिट्री तुम्हें लग रहा है, प्लस, बताओ जल्दी से। प्लस मतलब एक्टिनोमॉर्फिक सिमिट्री है। ऐसे भी कट कर सकते हैं इसको, ऐसे भी कट कर सकते हैं, ऐसे भी कट कर सकते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक सिमिट्री है ये। तो एक्टिनोमॉर्फिक के लिए प्लस लिख दिया। अब ध्यान से सुनना, एंड्रोसियम भी है, एंड्रोसियम यहाँ है और गैनोसियम है, मतलब मेल फीमेल दोनों है, तो बायसेक्सुअल फ्लावर है। बायसेक्सुअल के लिए सिंबल लिख दिया। अब चलो बाहर से शुरू हो जाओ। बाहर क्या है, कैलिक्स है ना। तो कैलिक्स को के से डिनोट करते हैं, 2+2। ध्यान से देखना यहाँ पे, ये दोनों ना, ये वाला और ये वाला आउटर रिंग में है, और ये वाला इनर रिंग में है ना। तो 2+2 लिखा है मैंने। और उसके बाद यहाँ पे कैलिक्स के बाद कोरोला पे आते हैं। कोरोला जो है ना, ध्यान से देखना, ये सब साइड से फ्यूज नहीं कर रहा, तो ये वॉल्वेट एस्टिवेशन होगा, है ना। तो C4 लिख दिया मैंने, ठीक है। उसके ध्यान से देखना, अगर हम एंड्रोसियम की बात करें तो अभी जस्ट मैंने बताया था कि एक आउटर लेयर है और एक इनर लेयर है। आउटर लेयर में 2 है बट ये फ्यूज नहीं है, तो 2 लिख दिया मैंने। प्लस इनर लेयर में 4 है, तो 4 लिख दिया, और ये भी फ्यूज नहीं है। अब गैनोसियम देखते हैं ध्यान से। गैनोसियम कितने हैं इसमें, बताओ जल्दी से, 2 है, ठीक है। गैनोसियम इसमें 2 है और सुपीरियर ओवरी होते हैं, ठीक है। तो ऐसे, तो इससे हमें क्या क्या पता चल गया, पूरे फ्लावर के बारे में सब कुछ पता चल गया, है ना। तो हम लोग ज़्यादा फ्लोरल फार्मूला यूज करेंगे, फ्लोरल डायग्राम इससे ड्रॉ कर लेंगे। ये समझ में आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के बेसिस पे हम आगे डिस्कस करेंगे। इसमें से अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बताना, और इसके नोट्स में डिस्क्रिप्शन